हेलो एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशंस। ओके, तो हमारा ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था, हमारा पार्ट 3 है हमारे श्योर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। फिर सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P so that ओके तो देखो इसमें हमें यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक तो हमारे पास ये है ए बी सी, एक तो ये पूरा है ए बी सी, और एक हमारे पास ये डी बी सी है, एक ये डी बी सी, डी बी सी। ओके, इन दोनों का बेस हमारे पास सेम है, वो क्या है? बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी का भी बेस हमारे पास बी सी है, और इस डी बी सी का भी बेस हमारे पास बी सी ही है। ओके, और इनका जो टॉप है वो हमारे पास क्या है? ए बी सी का हमारे पास ए है, डी बी सी का हमारे पास डी है। ओके, देन इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अगर ये जो हमारी ए डी लाइन है, अगर हमने इसे एक्सटेंड कर दिया पॉइंट पी तक बी सी को इंटरसेक्ट करने के लिए, तो हमें इन चीज़ों को प्रूव करना है, इन चीज़ों को शो करना है। सो दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो मतलब कि ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल, और ये ए सी डी, ये ट्रायंगल, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन सा? एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये डी आएगा सॉरी, एंड ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी। ओके, तो अब इसमें हमें पता है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी कैसे? क्योंकि ये दोनों के हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये इसमें भी हमारे पास डी बी जो है ये हमारा डी सी के इक्वल है, और इसमें हमारे पास ए बी जो हमारा ए सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। फिर उसके बाद हमने लिखा कि डी बी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि डी बी इक्वल टू डी सी भी हमारे क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ए डी बी सी। ओके, फिर हमने लिखा ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी लिख लो चाहे डी ए लिख लो। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा कॉमन। ओके, ये हो जाएगा हमारा कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई एस 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 रूल, बाई एस 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 रूल, एस 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 रूल। ओके, तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ट्रायंगल ए बी पी कौन सा हमारा? ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, क्योंकि इस लाइन के ये एक तो ये ट्रायंगल पूरा और एक ये ट्रायंगल पूरा, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा था सबसे पहले कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी जो हमारा ये बी है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। फिर मैंने लिखा कि वेट ए मिनट, यस, फिर मैंने लिखा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और फिर मैंने लिखा ए पी इज इक्वल टू पी ए। ओके, चलो एक काम करें, यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी की जगह आप यहाँ पर लिख लो, मैंने यहाँ पर एंगल इस बी और सी को मिटा देता हूँ, क्योंकि अगर हम बी और सी को लेकर चलेंगे ना तो हमारे कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम बी और सी को लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा ए एस एस या फिर एस एस ए, जो कि कोई रूल नहीं होता। अगर दो साइड है तो हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड होना चाहिए। ओके, तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल बी ए पी, बी ए पी, बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। वो कैसे? क्योंकि हमने कहा कि ये और ये एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है? इक्वल है। देखो एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कौन कौन से, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है। कैसे? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया था ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है? ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे? ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे बाई सिम्प्लिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन से रूल से?
SAS रूल से, SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ओके, तो मैं बताने ये जो लाइन AP है ये हमारी एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और साथ के साथ हमारे एंगल D को बाइसेक्ट कर सकती है। ओके, तो हमें ये तो पता है कि भाई एंगल A को बाइसेक्ट करती है, क्योंकि जब ये दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमने प्रूव कर दिया था, या फिर जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल के हमारे इक्वल है। तो हमें ये तो पता है एंगल A को काटती है, पर हमें ये भी पता है ना कि D को भी 2 इक्वल पार्ट्स में काटती है, नहीं काटती। ठीक है, तो चलो हम इसे प्रूव करते हैं कि D को इक्वल पार्ट्स में काटती है या नहीं काटती। ओके, तो चलो हम इसे प्रूव करते हैं जल्दी से। तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम इसे तभी प्रूव कर सकते हैं जब हम कहें कि ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPC। ये जो हमारा ट्रायंगल है DBP, ये हमारा ट्रायंगल DPC के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हम इसे प्रूव करेंगे, पहले मैंने लिखा कि पहले मैंने लिखा DB इज इक्वल टू DC। कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर मैंने लिखा कि DP इज इक्वल टू PD या फिर DP। कैसे? ये हो जाएगा हमारा कॉमन है। ओके, और तीसरी चीज़ मैं क्या लूँ? तीसरी चीज़ हमारी क्या हो सकती है भाई? सोचो। तीसरी चीज़ हो जाएगी हमारी एंगल BDP। नहीं 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 नहीं, एंगल BDP वाला नहीं होगा, एक बार रुको। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा हो जाएगा कि BP इज इक्वल टू PC। BP इज इक्वल टू PC कैसे? ये लाइन हमारी, ये दोनों लाइन हमारी इक्वल है। वो कैसे? क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बता रखा है? इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है। तो ये दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएंगे? दोनों लाइन हो जाएंगी हमारी इक्वल। तो बाई S रूल हम एक बार को बाई S रूल हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बता सकते हैं? दोनों ट्रायंगल के हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल है ये हमारा BDP और ये एंगल CDP, ये दोनों हमारे क्या होंगे? इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो ये AP है ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC की। हमें ये तो पता है कि ये बाइसेक्ट करती है। कैसे? क्योंकि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया, पर अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री भी बनाती है। बाइसेक्ट का तो हमारा हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर का हमें डाउट है। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या प्रूव करेंगे कि ये 90 डिग्री भी बनाती है। ओके, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हम कह सकते हैं कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। देखो, यस, तो ये जो हमारा एंगल है एंगल ABP, ये इस एंगल के इक्वल होगा एंगल APC के। कैसे? ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। APC ठीक है। कैसे? CPCT भी लिख सकते हैं, CPCT, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बता रखा है? इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बता रखा है। उसके बाद हमने कहा कि एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों हमारे 180 डिग्री बनाएंगे। कैसे? लीनियर पेयर से। ओके, फिर हमने लिखा एंगल APB प्लस एंगल APB, क्योंकि हमारे ये दोनों क्या इक्वल है? ये दोनों हमारे इक्वल है, तो हम इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने लिखा एंगल AP2 ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल APB की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल APB इज इक्वल टू 180/2 90 डिग्री। अब एंगल APB हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो एंगल APC भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो बस हमने प्रूव कर दिए दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, फिर चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC so that AD bisect BC, AD bisect angle A। अच्छा, तो देखो यहाँ पर इसका हमें डायग्राम दे नहीं रखा था। ये जो है ये 7.40 हमारा थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम, पर मैंने ये डायग्राम बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें जो AB लाइन है ये हमारी इस AC के इक्वल है।
और ए डी जो है वो हमारा एक एल्टीट्यूड है इसका। ए डी हमारे ये आपको दिख रहा है हमारे क्या एल्टीट्यूड है इसका, ठीक है। अब एल्टीट्यूड है तो हमें पता है कि ये जो यहाँ पर हमारा एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। मतलब कि ये जो हमारा एंगल ए डी सी, ये एंगल कितना होगा, ये भी हमारा होगा 90 डिग्री। और ये जो होगा एंगल ए डी पी बी, ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा होगा 90 डिग्री का, अगर ये एल्टीट्यूड है। फिर हमें प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी जो है वो हमारा बी सी को बाइसेक्ट करता है, ए डी बाइसेक्ट बी सी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम जल्दी से अभी प्रूव करते हैं। अगर हम क्या देखिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम बता सकते हैं कि दोनों बाइसेक्ट मतलब कि बाइसेक्ट्स मतलब कि इक्वल है, सी डी जो है वो हमारा बी डी के इक्वल है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमने लिखा इन, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, मैं लिखा इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ए बी डी, ए सी डी एंड ए बी डी, ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है हमें। फिर मैंने लिखा कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, कैसे 90 डिग्री ये दोनों क्योंकि एल्टीट्यूड है, ओके। फिर मैंने लिखा ए डी इज इक्वल टू डी ए, कैसे, ये हमारा क्या है, कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, ओके। तो फिर बाई आर एच एस, बाई आर एच एस हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए बी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, क्योंकि देखो आर एच एस में हमें क्या करना होता है, एक हमें 90 डिग्री बताना होता है, वो हमने बता दिया, एक हमें हाइपोटेन्यूज इक्वल बतानी होती है, तो ए सी और ए बी को हमने हाइपोटेन्यूज इक्वल बता दिया, और एक हमें कोई भी साइड चाहिए तो हमने इस साइड को हमने इक्वल बता दिया। तो बाई आर एच एस रूल ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी डी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, सी डी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, तो ये तो हो गया ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब हमें ये भी पता नहीं कि जो ए डी है ये हमारे एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो हम कह सकते हैं यस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बाई सी पी सी टी। वो कैसे, क्योंकि अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब तो ये दोनों एंगल्स भी तो हमारे क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल होंगे, मतलब कि ये जो ए डी है, ए डी जो हमारी एल्टीट्यूड है, ये हमारे एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है, ठीक है, मतलब कि काटती है। तो बाइसेक्ट का मतलब वही हो गया कि टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो बाइसेपिसिटी ये भी हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR so that, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, आपके सामने ही दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। इसमें हमें दे रखा है कि ए बी, यस यस यस, इसमें हमें बता रखा है कि जो ए बी है हमारी ये इस पी क्यू के इक्वल है, ए बी हमारी इस पी क्यू के इक्वल है, और ये ए एम हमारी ए एम इस पी एन के इक्वल है। ये ए एम हमारी क्या, ए एम हमारी है मीडियन, ए एम हमारी है मीडियन, और मीडियन जिसके ऊपर होती है उस लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि अभी जैसे ए एम जो है ये हमारी मीडियन बी सी के ऊपर है, मतलब कि बी एम इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दे रखा है जो बी सी जो है हमारी लाइन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए एम इज इक्वल टू पी एन, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको मीडियन का बता दिया, तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ट्रायंगल ए बी एम जो होता है, ए बी एम जो हमारी ये है ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू एन के इक्वल है, ट्रायंगल ए बी एम इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। तो चलो हम इसे प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ओके, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, गिवन है ये हमें, ए बी हमारा पी क्यू इक्वल है। मैंने लिखा ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। फिर मैंने लिखा कि अब इधर से थोड़ा सा इसके साइड से लिखेंगे अपन, साइड में मैंने लिखा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, 1/2 ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू आर,
ओके, देन बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। या हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन लिख दो, ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्शन कह देंगे। तो बाई एस 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 रूल वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ओके, ये हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस पूरे ट्रायंगल को हमें क्या बताना है, इस पूरे ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, फिर अब हम इसे कैसे बताएंगे, हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, हमने यहाँ पर लिखा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी जो हमारा वो पी क्यू के इक्वल है, लिख दिया। हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी जो हमारा वो क्यू आर के इक्वल है, ये भी हो गया। अब हम क्या तीसरा क्या लिखें, दो तो हो गया, तीसरा अब सोचो तीसरा हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो तीसरा हम लिख देंगे एंगल बी ए एम, पर वैसे हमें तो पूरा बताना है ना, हमें तो पूरा बताना है भाई। तो हम लिख देंगे, एक बार मैं, हाँ, हम लिखेंगे एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू एन, ये पी है ना, हाँ, एंगल एंगल पी क्यू एन। वो कैसे, बाई सिंप्लिसिटी, ये दोनों एंगल हमारे क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या बता रखे, कॉन्ग्रुएंट बता रखे। तो ये एंगल कोई इस ट्रायंगल से बाहर छोड़ना है, ये एंगल भी हमारे इन ट्रायंगल्स में है, तो ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। ये हमें गिवन है, ये हमारा गिवन था, ये भी हमारा गिवन था। तो बाई एस ए एस रूल, पहले हमारी साइड आई, फिर एंगल आया, और फिर हमारी ये साइड है, ठीक है, ये साइड आई नीचे वाली। देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, यस, ये हमारा किसका था, सी पी सी टी का, ये हमारा गिवन था, ये भी हमारा गिवन था, ठीक है। तो अब पहले हमारी ये साइड आई ए बी इज इक्वल टू पी एन, फिर हमारी ये एंगल आया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, फिर हमारी ये साइड आई बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो बाई एस ए एस रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। इसमें भी हमें डायग्राम नहीं बता रखा था, लेकिन मैंने आपको डायग्राम बना के दे रखा है, ठीक है। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ओके, तो देखो इसमें हमें बता रखा है कि जो बी ई और सी एफ ये हमारी टू इक्वल एल्टीट्यूड्स है। अब एल्टीट्यूड्स है मतलब कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो मैं पेन से बता देता हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि ये जो बी ई लाइन है हमारी, बी ई एल्टीट्यूड, ये हमारा सी एफ के इक्वल है, बी ई हमारा सी एफ के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट, अब हमें आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी सी जो है ना हमारा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि ए बी जो है वो हमारा, ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है ए बी हमारे ए सी के इक्वल है। ओके, पर यूजिंग आर एच एस रूल, इस पूरे जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसमें हमारा आर एच एस रूल का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा कि इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी बी एफ सी हमारा ये ट्रायंगल और बी ई सी हमारा ये ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल, ओके, ये समझ में आ गया, ये ट्रायंगल हमारे, उसमें हमने लिखा कि क्या लिखा, यस, हमने लिखा बी सी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू बी सी, हमारी बी सी इक्वल टू बी सी है। कैसे, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन बेस है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कॉमन। फिर मैंने लिखा एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, कैसे, ये 90 डिग्री ईच,
ये हमारा क्या है 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे कैसे, 90 डिग्री ईच। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने तीसरी चीज़ लिखी। मैंने तीसरी चीज़ में लिखा कि BE ना, हाँ BE इज इक्वल टू FC। ये जो BE लाइन हमारी FC के इक्वल, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ओके, BE एंड FC आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। BE एंड CF FC और CF एक ही बात है, आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो बाई RHS हमने RHS रूल ही लगाया। ठीक है, RHS कैसे, ये हमारा 90 डिग्री राइट हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, अगर हमारे ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हमारा BC होगा। इसका भी अगर ये 90 है तो हमारा हाइपोटेन्यूज BC होगा। तो हाइपोटेन्यूज BC हमारा BC के इक्वल हो गया। और कोई भी साइड हमने क्या प्रूव कर दी, BE इक्वल टू FC। तो बाई RHS रूल हमने हो गया, बाई RHS रूल हम कह सकते हैं कि ये जो है वी कैन से दैट ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, बात शुरू यहीं से हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू BEC। ठीक है, अब उसके बाद हमने, ओहो ये पूरा मिट गया क्या, हमने क्या लिखा था, BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू BEC। ठीक है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद अब अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल हमारा एंगल FBC ये हमारे किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा एंगल ECB के। FBC हमारा ECB के इक्वल होगा कैसे, बाई सिम्प्लिसिटी। और अगर अब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारी दो साइड इक्वल्स हैं तो उनके अपोजिट, उनके जो सामने एंगल होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अब हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइड्स हमारी इक्वल होंगी। तो इनके इसके सामने कौन सी है, ये है, इसके सामने कौन सी है, ये है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल का भी यूज कर लिया इसमें। ठीक है, हमने सारे नियम का पालन करते हुए हमने इसे प्रूफ कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। AB ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसका भी हमारे पास डायग्राम नहीं दे रखा था लेकिन मैंने आपको बना के बता रखा है। ये हमारे पास एक हमारा ट्राइंगल है ABC, इसमें AB हमारा इक्वल है AC के, ये AB हमारी लाइन AC के इक्वल है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। हमने AP ये BC के परपेंडिकुलर बनाई, मतलब कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रही है और यहाँ पर भी 90 डिग्री। APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, APC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। टू शो दैट एंगल B इक्वल टू C, हमें ये प्रूव करने के एंगल B जो है वो हमारा एंगल C के इक्वल है। एंगल B हमारा एंगल C के इक्वल है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम अभी प्रूव कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिखा कि क्या लिखा, तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC PC। एक तो हमारा ये ट्राइंगल और एक हमारा ये ट्राइंगल। ठीक है, APB एंड ABC। AP इज इक्वल टू PA, AP इज इक्वल टू PA हम क्या कह सकते हैं, कॉमन है। AP इज इक्वल टू PA कॉमन है। फिर हमने लिखा AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। ओके, ये हमारा गिवन है, ये हमारा कॉमन, ये हमारा गिवन। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा एक आखिरी पॉइंट मैंने लिखा कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू एंगल APC 90 डिग्री ईच। कैसे, क्योंकि हमें बता रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगी, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगी। ओके, तो बाई RHS रूल वी कैन से दैट ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC आर कॉन्ग्रुएंट। RHS कैसे, R हमारा यह 90 डिग्री हो गया, H हमारी हाइपोटेन्यूज AB और AC हो गई, और S हमारी ये हो गई, AP हमारी कोई भी S। ओके, हो गई। तो बाई RHS रूल हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है APB और APC ये दोनों हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। APB कॉन्ग्रुएंट टू APC। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल
बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सिपिसिटी एंगल बी, और हमारा एंगल सी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा किससे, बाई सिपिसिटी, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई सिपिसिटी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारी आएगी, कोई आगे है क्या हमारे पास, ऐसे 7.4 है ना, हाँ अगर 7.4 है तो हम वो करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन।